जरा सोचिए, एक ऐसे लोक देवता जिनकी कहानी में चमत्कार भी है, शौर्य भी है और ऐसी अटूट आस्था जो आज भी जिंदा है। चलिए, आज हम राजस्थान के उन्हीं महान देवता भगवान देवनारायण की कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर 21वीं सदी में कोई पूरा का पूरा गांव पक्के घर बनाने से मना कर दे, सिर्फ श्रद्धा के लिए। इसका जवाब दरअसल एक ऐसे शख्स की विरासत में है जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, और उनकी कहानी किसी महल से नहीं बल्कि एक चमत्कार से शुरू होती है। तो उस गांव की अनोखी परंपरा को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम भगवान देवनारायण को जानें। देखिए, वो सिर्फ एक लोक देवता नहीं है। राजस्थान की लोक कथाओं में उन्हें न्याय और दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, गुर्जर समुदाय के बगड़ावत कुल के एक योद्धा जिनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। गौरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए उनका समर्पण कमाल का था, और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने सिर्फ 31 साल का जीवन जिया। इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो सोचिए 1000 साल बाद भी जिंदा है। चलिए, तो अब उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उनकी शुरुआत ही इतनी अलग है, एक ऐसा जन्म जो उन्हें शुरू से ही एक दिव्य आत्मा के रूप में स्थापित कर देता है। तो होता क्या है, उनकी माता साडू मालासेरी डूंगरी पर घोर तपस्या करती हैं। अचानक एक विशाल चट्टान फट जाती है, उसमें से पानी निकलता है और उस पानी से एक कमल का फूल, और उसी कमल पर शिशु रूप में भगवान देवनारायण प्रकट होते हैं। मतलब उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, वो अपनी माँ की भक्ति के जवाब में एक खास उद्देश्य पूरा करने के लिए सीधे प्रकट हुए थे। वैसे तो उनका बचपन का नाम उदय सिंह था, जन्म हुआ बगड़ावत कुल में राजा सवाई भोज और रानी साडू माता के यहाँ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक पारिवारिक दुश्मनी में उनके पिता और 23 चाचाओं की मौत हो गई। इसके बाद उन्हें अपना पूरा बचपन मध्य प्रदेश के मालवा में एक तरह से छिपकर गुजारना पड़ा। लेकिन ये जो निर्वासन का समय था ना, वो उनके लिए तैयारी का समय बना। वहीं पर उन्होंने युद्ध कला और आध्यात्मिकता दोनों में महारत हासिल की, और अब वो तैयार थे अपनी मातृभूमि लौटने के लिए। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में वो राजस्थान लौट आए। क्यों? अपने परिवार का बदला लेने और भिनाई के शासक से अपनी जमीन वापस लेने। लेकिन उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, उनका असली मकसद था न्याय की स्थापना करना, अपने लोगों की रक्षा करना और सबसे बढ़कर अपने पशुओं, अपनी गायों की रक्षा करना। और इसी काम ने उन्हें गौरक्षक की उपाधि दिलाई। और यहाँ से उनकी कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। उनके चमत्कारों के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सूखी नदियों में पानी बहा दिया, धारा की राजकुमारी पीपल दे जो बहुत बीमार थीं उन्हें ठीक किया, और बाद में उन्हीं से शादी भी की। यहाँ तक कि सारंग सेठ जैसे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया। और ये सब कैसे? गोबर और नीम का इस्तेमाल करके, जो उनके आयुर्वेद के ज्ञान को दिखाता है। तो उनकी शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, ज्ञान में भी थी। तो जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने वैकुंठ जाने का फैसला किया। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए, एक ऐसी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर जो आज तक जिंदा है। उनकी कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, उसे परफॉर्म किया जाता है एक विशाल स्क्रोल पेंटिंग, जिसे फड़ कहते हैं, उसके जरिए। और यही है उनकी विरासत का सबसे जिंदा और कलात्मक रूप, देवनारायण की फड़। और ये कोई आम फड़ नहीं है, ये राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है। इतनी विशाल है ये गाथा कि इसका पूरा पाठ करने में, जिसे भोपाल लोग जंतर नाम के इंस्ट्रूमेंट के साथ गाकर सुनाते हैं, पता है कितना वक्त लगता है? पूरे 6 महीने। जरा सोचिए, एक कहानी को जिंदा रखने के लिए लोग पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। और उनकी पूजा का तरीका भी बिल्कुल अलग है। उनके मंदिरों में मूर्तियां नहीं मिलेंगी, वहां बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा होती है, जो उनकी पत्नी पीपल डे का प्रतीक है। और चढ़ावा क्या चढ़ता है? नीम के पत्ते, जो उनके प्राकृतिक उपचार के ज्ञान को सम्मान देता है। मतलब उनकी पूजा भी प्रकृति और प्रतीकों से जुड़ी है। और ये श्रद्धा, ये आस्था सबसे ज्यादा साफ दिखती है एक गांव में, देवमाली। ये वही जगह है जहां भगवान देवनारायण ने अपना शरीर त्यागा था। और यहीं हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी है।
कहा जाता है कि देवनारायण ने एक भक्त को वरदान दिया था। उन्होंने कहा कि गांव की समृद्धि के लिए यहाँ के लोग हमेशा कच्चे घरों में रहेंगे, कभी भी ईंधन के लिए नीम की लकड़ी नहीं जलाएंगे और मांस मदिरा से दूर रहेंगे। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक देवमाली में इन नियमों का पालन होता है। वहाँ घरों में ताले नहीं लगते और क्राइम ना के बराबर है। इसी अनोखेपन के लिए इस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी मिला है। अब सवाल उठता है कि इस लोक कथा और इतिहास में क्या संबंध है, कहाँ पर ये दोनों आकर मिलते हैं। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अक्सर लोक कथाओं में देवनारायण का जिक्र 15वीं सदी के महान योद्धा महाराणा सांगा के साथ किया जाता है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि महाराणा सांगा देवनारायण के उस दुश्मन का पुनर्जन्म थे जिसे उन्होंने हराया था। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो सच सामने आता है। देखिए, देवनारायण के दुश्मन राव जी 10वीं सदी के शासक थे, जबकि महाराणा सांगा मेवाड़ के 15वीं सदी के राजा थे। दोनों के बीच लगभग 500 साल का फर्क है। तो साफ है कि ये दो अलग अलग लोग थे। शायद इस कहानी को इसलिए जोड़ा गया हो ताकि पूरी गाथा और भी ज्यादा रोमांचक लगे। तो फिर इनका असली रिश्ता क्या था? दुश्मनी का नहीं, बल्कि भक्ति का। राणा सांगा भगवान देवनारायण के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर युद्ध से पहले उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। और ये जो ऐतिहासिक लिंक है ना, ये साबित करता है कि देवनारायण का प्रभाव उस दौर के राजाओं और प्रजा दोनों पर कितना गहरा था। तो अंत में सवाल यही उठता है कि कैसे लोक कथा, इतिहास और आस्था, ये तीनों मिलकर एक पूरी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। भगवान देवनारायण की ये कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाती है कि जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक ऐसी विरासत बनती है जो सदियों तक लोगों के जीवन को सिर्फ प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें जीने का एक तरीका भी देती है।